अपमानित करने का काम छोटे भाई मुकेश सहनी जी, आपने बोचहा में उपचुनाव होना है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजद के वरीय उपाध्यक्ष है और कुढ़नी से वर्तमान में विधायक है और राज्यसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अनिल सहनी से बात करेंगे। आखिर जिस तरह से होली के दिन इतने बड़े तोहफे मुकेश सहनी को मिला कि जिंदगी में आज तक ऐसा तोहफा किसी दल ने किसी नेता को नहीं दिया होगा, क्योंकि जिस दिन भाईचारे की दिन होती है, दो आपसी मतभेदों को मिला करके दिलों का मेल होता है, होली रंगों का त्यौहार यानी कि भाईचारों का त्यौहार होती है, उस दिन ही मुकेश सहनी को एक बड़ा झटका दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए, और हालांकि मुकेश सहनी ने पहले भी इस तरह का आरोप लगाते रहे कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, राजद के जो नेता है, बिहार के कमान संभाले हुए हैं, उन पर खंजर भोंकने का बीते 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो उनने आरोप लगाया था। अब हमारे साथ अनिल सहनी है, ये भी सहनी समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर अनिल सहनी, क्या लग रहा है आप पर, पार्टी पर जो आरोप लग रहा था कि आप लोगों ने खंजर भोंकने का काम किया पिछड़े के बेटे के साथ, और एक बड़े तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है आपके ही समाज से जो है, क्या कुछ कहना इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जहाँ तक होली के समय में जो तोहफा उनको मिला है, वह तोहफा उन्हीं को पता चल रहा होगा कि आज तक भाजपा और आरएसएस का ये एजेंडा रहा है कि छोटे छोटे दल हो या छोटी छोटी जाति हो, छोटे छोटे समाज वर्ग हो, उनको सिर्फ अपमानित करने का काम कि किसी द्वारा किया जाता रहा है, तो उसका नाम है एनडीए और भाजपा की सरकार। इसी का शिकार हुए हैं हमारे छोटे भाई की मुकेश सहनी जी। आपने होली के दिन ऐसा तोहफा, तो तोहफा क्या दिए हैं वो, और तोहफा उनको क्या मिला है? मैं तो बराबर कहता रहा हूं कि एनडीए वाले और भाजपा और आरएसएस का एजेंडा रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और वो यूं जा रहे हैं ऐसे कि जानते नहीं। दूसरा मतलब निकल गया, जब उनको सरकार बनाना था बिहार में, तो इनके पार्टी से जो 4 को जीत के आया था, उनके माध्यम से जो है सो बिहार में सरकार बनी। आज जो है सो किस प्रकार से इनको तिरस्कार कर कर बोचहा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन जो इसका जो है सो एनडीए का जो गठबंधन था, उस धर्म को तोड़कर, और किस प्रकार से भाजपा ने अपना उम्मीदवार वहां दिया है, या किसी से जग जाहिर है। अब इनको सोचना चाहिए, जो अब बोल रहे हैं कि हमारे लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं, तो दिल में वो तो लालू यादव आपके दिल में क्या? बिहार के शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा अति पिछड़ा अकलियत दलित महादलित और ए टू जेड स्वर्ण गरीबों के दिल में बसते हैं, क्योंकि गरीबों का आवाज बनकर कोई उभरा था तो उसका नाम था लालू प्रसाद यादव जी। और वही लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चलने वाला अगर कोई व्यक्ति इस बिहार में है तो उसका नाम है मानवर तेजस्वी यादव जी। और वो तेजस्वी यादव जी आज के डेट में लोहिया कर्पूरी, बीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, गांधी, अंबेडकर के राह पर चलकर इस देश को बताना चाहते हैं कि इस देश में किस प्रकार से लोकतंत्र का जो हत्या करने का जो साजिश किया जा रहा है, गरीबों को दबाने का जो साजिश किया जा रहा है, उस पर हमारे नेता और देश के युवा तुर्क नेता मानवर तेजस्वी यादव बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बोचहा उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। अब क्या लग रहा है, मुकेश सहनी तो समझिए कि एनडीए से लगभग दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि जब सीट घोषित की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उसके बाद अब तक जनता दल यूनाइटेड के कोई ऐसा बयान नहीं आया, क्योंकि अब तब फिर समझिए कि वो एनडीए से दरकिनार। तो क्या महागठबंधन जो है आपका राजद दल जो है, वो मुकेश सहनी को वापस लेंगे क्या? देखिए, आपस लेने और नहीं लेने की सवाल नहीं उठती है, सवाल है विचारधारा का और विचार का। हरदम अपने बात को इधर से उधर करने से कोई किसी पर विश्वास खत्म हो जाता है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात है
जबकि भाई मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई हैं और बराबर जहाँ तक हुआ था हम लोग भी उनका समय पर साथ दिए थे। मगर किसी भी दल का रीढ़ होता है विधायक, और इन्हीं के विधायक के समर्थन से एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। अगर सही में अगर उस समय ये साथ नहीं देते तो सरकार नहीं बनती। तो आज जो इनके साथ 4 विधायक थे, जिसमें एक विधायक मानवर मुसाफिर पासवान जी का देहांत हो गया, जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो इनके पास 3 विधायक हैं अभी। अगर ये तीनों विधायक के साथ वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सुनिए एक मिनट विधायक जी, कहना जिस तरह से बीते दिन होली मिलन समारोह हुए थे, तो उसमें जो वीआईपी के विधायक है वो वीआईपी सुप्रीमो मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके जो विधायक थे वो कहीं और पहुंचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो होली मिलन समारोह था, उनके जो अभी उम्मीदवार है बोचा विधान, उनके यहाँ पहुँचे थे। जब सुप्रीमो के पास नहीं आया तो हमें नहीं लगता है लगना इस तरह साफ तस्वीरें जिस तरह से सामने आई कि जिस तरह से सुप्रीमो यहाँ है, पार्टी के आला कमान, वो विधायक वहां बैठे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके साथ होंगे। तो ऐसा देखिए, हम आपको इसीलिए पहले भी बोले हैं, आज भी बोलते हैं, किसी भी पार्टी का विधायक रीढ़ होता है। अगर इनके साथ आपके कथनानुसार अगर अभी आज के डेट में इनके साथ कोई विधायक नहीं है तो इनका पार्टी रीढ़ विहीन हो गया। तो रीढ़ मजबूत हो, इसलिए अभी भी समय है उन विधायकों को जब ये टिकट देकर जितवाए थे, इन्हीं के टिकट पर रहने के कारण समाज का भी वोट उनको पड़ा, इनके समाज के वोट से चुनाव जीते थे। तो आज इनको प्रयास करना चाहिए कि अपना रीढ़ मजबूत करने के लिए उन विधायकों को साथ लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और जो भाजपा ने जो इनको तोहफा दिया है तो उनको भी अपने विधायकों के माध्यम से साथ बैठाकर उनको भी ये तोहफा देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। अच्छा, कहने का मतलब आप भी सहनी समाज से आते हैं, इस तरह से जो तोहफा मिला है तो आप सहनी समाज में कुछ प्रतिक्रिया आई क्या? अब तो विधायक है, लगातार इधर उधर जाते होंगे, समाज क्या कहता है आपका? देखिए, सहनी समाज भी आज समझिए तो इस प्रकरण से मर्माहत हैं, क्योंकि आज जो इनका 4 विधायक, जब 3 विधायक, अभी एक विधायक मर गए, 3 विधायक, अगर तीनों विधायक अगर आज अति पिछड़ा और निषाद समाज से अगर रहते तो आज यह दिन देखना इनको नहीं पड़ता। जिस प्रकार से मांझी जी का 4 विधायक उनके साथ है, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुआ है, न किधर आज अगर मांझी जी एनडीए को छोड़ देते, उनका 4 विधायक इनके साथ आएगा। जहां भी जाए वो परिस्थिति अब इनके साथ नहीं रहा। इसीलिए लोगों में मर्माहत है कि इन्होंने जब समय था तो निषाद समाज को टिकट न देकर उन लोगों को टिकट दिया जो इनके समाज का नहीं था, यहाँ तक कि अति पिछड़ा का भी नहीं था। तो अति पिछड़ा और समाज की बात करने वाले लोगों को पहले अपने पूर्व के कथनी और करनी पर भी विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज हमारा मछुआरा समाज इस सरकार के कारण, चाहे वो बंदोबस्ती से लेकर हर चीज़ में, और जो इनका रोजी रोटी और परंपरागत मछुआरा समाज का जो समस्या था, आज 1.5 साल से ऊपर इस सरकार को होने जा रहा है, बिहार सरकार को, और उसमें मंत्री रहते हुए भी किसी प्रकार का इनका नहीं चलना। तो हमारे 2 मंत्री इस नीतीश सरकार में हैं, एक मदन सहनी और हमारे एक मुकेश सहनी। एक तो मंत्री मदन सहनी इस्तीफा भी दे दिए थे कि हमारा चपरासी भी बात नहीं सुनता है, और दूसरा मुकेश सहनी खुद दूसरे अपना पार्टी बना के चला रहे थे, उसके माध्यम से ही एमएलसी बने थे और ये जो है सो मंत्री बने थे। तो ये भी जो भी आप देख रहे हैं कि जलकर की बंदोबस्ती अब घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया।
देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। Johnson, Orient Bell and all kinds of Indian imported granite and marble. माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। परंपरागत मछुआरा कहाँ जाएगा, या सोसाइटी कहाँ जाएगा? अनिल सनी जी, आखिरी सवाल है, क्या नैया पर लालटेन जलेगी? देखिए, नैया पर लालटेन तो अंधेरा दूर करने के लिए लालटेन जलाना जरूरी है। चाहे वो नाव पर जले, घर में जले, द्वार पर जले, ऊपर जले, नीचे चले, रोशनी के लिए तो आपको लालटेन को और शोषित उपेक्षित जो राजनीतिक रूप से गरीब गुरबा, शोषित उपेक्षित, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अकलियत, स्वर्ण गरीब, A to Z के लोग, जो गरीबी से और मध्यम वर्ग के लोग जो महंगाई से परेशान हैं, आज उनको लालटेन को जलाना होगा और बोचहा में इस बार लालटेन जलेगी। मुकेश सहनी को लेकर के क्या है? मुकेश सहनी को लालटेन थमाएंगे आप लोग के अपना नैया को लेकर के नैया पार करेंगे? देखिए, अगर इस सामंतशाही और मनुवादी विचारकों से अगर मुकेश सहनी जी अवगत हो गए हैं तो समय रहते उनको इन लोगों को लात मारना चाहिए और हमारे राजद में आकर उनको मिल जाना चाहिए। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनको आप सलाह दे रहे हैं? हम सलाह दे रहे हैं मुकेश सहनी जी। हाँ। तो हमारे साथ राजद के विधायक है और राजद के कदावर नेता भी है और राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं डॉक्टर अनिल सनी जी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी से विधायक है। जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ जो होली के दिन टिकट को लेकर के ऐसी बातें आई, भारतीय जनता पार्टी ने बोचहा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब से राजनीतिक सरगर्मी जो है पूरे बिहार में तेज हो गई है। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल सनी जी। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।